हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों एक इंस्पिरेशनल कोट के शुरुआत करेंगे दोस्तों। जी हाँ, यह है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो उसके सामने जितनी भी मुश्किलें आए उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है सफल हो सकते हैं दोस्तों। ठानना है तो ठानना है, हमें जिस काम को करना है उसको करना करके ही छोड़ना है दोस्तों। सपना अगर आंखों में है तो उसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करंट इशू पे बात करेंगे। फिर से एक बार हाजिर है आपके लिए, तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले दोस्तों। सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में आईसीसी में जो रैंकिंग है इसके बारे में, इसके अलावा हम लोग इसके साथ साथ और बहुत सारी जो करंट इशू पर हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे आसियान हो गया, क्रिकेट आईसीसी का रैंकिंग हो गया, इसके अलावा डीबीएस बैंकिंग लिमिटेड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो आज का पॉइंट है वो है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की समग्र रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर है दोस्तों। यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जहाँ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तहत जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत 57वां स्थान पर है दोस्तों। अगर पहले नंबर की बात की जाए, यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के तहत जो पहला रैंकिंग में जो देश है वो है डेनमार्क दोस्तों। डेनमार्क सबसे पहला देश है जो इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है दोस्तों। भारत जो है, इसमें भारत सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है दोस्तों। यानी कि सबसे निचले पायदान वाले देशों में से भारत इनमें से एक देश है। और एक नंबर पे दोस्तों, पहले नंबर पे डेनमार्क है। इसके साथ अगला पॉइंट जो हम लोग का है यह है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर है। यहां दोस्तों, बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली जो भारतीय कप्तान है, इसे दूसरा स्थान मिला है दोस्तों, दूसरा स्थान पर रखा गया है। अगर बात की जाए टेस्ट रैंकिंग की दोस्तों, टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन की, तो दूसरे नंबर पे विराट कोहली। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर बैट्समैन में दोस्तों, बैट्समैन में स्टीव स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पे स्टीव स्मिथ है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ। जी हाँ, और ये टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों। दूसरे स्थान पर विराट कोहली, और तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों मार्नस है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है दोस्तों। तो पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और तीसरे पर मार्नस है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली है दोस्तों। वही अगर बात की जाए बॉलिंग की दोस्तों, बॉलिंग में गेंदबाज में दोस्तों, गेंदबाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों पैट जो है पहले स्थान पर है, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। जी हाँ दोस्तों, पैट ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो गेंदबाज में सबसे एक नंबर पर है दोस्तों। दूसरा नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, स्टुअर्ट ब्रॉड ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है दोस्तों। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर
नील वागनर है दोस्तों। तो ये जो खिलाड़ी है दोस्तों, ये खिलाड़ी गेंदबाज में एक नंबर पर पैट, दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के हैं, और पैट ऑस्ट्रेलिया के, और नील वागनर है दोस्तों। इसके बाद ऑलराउंडर की बात की जाए दोस्तों, ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर में दोस्तों सबसे एक नंबर पे दोस्तों पहले स्थान पर बेन स्टोक पहले स्थान पर। यह दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी है, बेन स्टोक इंग्लैंड के खिलाड़ी है। दूसरे स्थान पर दोस्तों जेसन होल्डर, दूसरे स्थान पर जेसन होल्डर, और तीसरे स्थान पर दोस्तों इसमें जडेजा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जडेजा। जेसन होल्डर ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है दोस्तों, ये जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, और तीसरे स्थान पर रविंद्र जडेजा जो भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों। तो ये था क्रिकेट से संबंधित। इसके बारे में डिटेल्स पर हम लोग एक भाग बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग भारत आईसीसी से संबंधित जो रैंकिंग है, कौन टीम सर्वश्रेष्ठ है, इसके बाद इसमें बैट्समैन टेस्ट में, वनडे में और टी20 में कौन किस स्थान पर रहा, इसके बारे में हम लोग एक भाग पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग मोटे तौर पर जान लेते हैं कि अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो टेस्ट मैच में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, और तीसरे स्थान पर दोस्तों इंडिया है। जी हाँ, ये टेस्ट रैंकिंग है दोस्तों, ये टेस्ट रैंकिंग है। टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे पे इंडिया है दोस्तों। अगर ओडीआई की बात की जाए तो ओडीआई में, यानी कि एक दिवसीय सीरीज में, ओडीआई में दोस्तों इसमें इंग्लैंड पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे स्थान पर है, और न्यूजीलैंड दोस्तों ये तीसरे स्थान पर है। इसके बाद अगर टी20 की बात की जाए तो टी20 में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, और इंडिया दोस्तों तीसरे स्थान पर है। तो ये था दोस्तों टेस्ट, ओडीआई और टी20 का रैंकिंग दोस्तों। इसके अलावा हम लोग अगले भाग में इससे और संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। अगला पॉइंट है 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जहां दोस्तों 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, ये 21 अगस्त को मनाया गया और यह हर साल मनाया जाता है। इस दिवस में क्या होता है दोस्तों कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाना दोस्तों, यानी कि इन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता को फैलाना इसका उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद है अगला, आसियान भारत टैंक नेटवर्क AINTT की छठी गोलमेज बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया दोस्तों। जी हाँ, एस जयशंकर के द्वारा जो है इस बैठक में हिस्सा लिया गया भारत की ओर से। अगर आसियान की बात की जाए दोस्तों, ASEAN आसियान, इसमें इसका हिस्सा दोस्तों भारत नहीं है। आसियान का हिस्सा भारत नहीं है दोस्तों, और इसका जो फुल फॉर्म है यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें दोस्तों भारत जो है इसका हिस्सा नहीं है। इसमें कुल 10 सदस्य है, दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका हिस्सा भारत नहीं है आसियान का। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संक्रमण से लगभग 1.9 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए दोस्तों। जी हाँ, ये जो डाटा जारी किया गया है दोस्तों, ये CMIE के तहत ये डाटा जारी किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत ये डाटा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1.9 करोड़ लोग कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हो गए दोस्तों। इसके बाद अगला है ब्रिटेन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन। जहां दोस्तों एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया। ये ब्रिटेन की थी और ये 2 बार ग्रैंड स्लैम, जी हाँ दोस्तों, 2 बार ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता, 2 बार ग्रैंड स्लैम। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों इन्होंने फ्रेंच, इसके बाद विंबलडन इन्होंने जीता है दोस्तों, 2 बार ये खिताब जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को
एमडी के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। प्रशांत जोशी को डीबीएस बैंक का एमडी बनाया गया है दोस्तों। इसके बाद है प्रत्येक वर्ष भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को दोस्तों प्रत्येक वर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है जरूरतमंदों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंदों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह शुरू किया गया है। अगर इसकी बात की जाए इंदिरा रसोई योजना के तहत रियायती दर मतलब 8 रुपये, जी हाँ दोस्तों 8 रुपये पर प्लेट, 8 रुपये पर प्लेट की दर से जो है स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन इसके तहत दिया जाएगा दोस्तों। इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना है। इसके बाद अगला है भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों। जी हां, हाल ही में भारत और इजराइल के बीच यह संबंध देखा गया है, इस पर जो है हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। इसके बाद अगला है क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का 89 वर्ष में निधन हो गया दोस्तों। ये एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर, और इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। और ये एक तेज गेंदबाज थे, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, यह एक तेज गेंदबाज थे दोस्तों, और इसका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में आइनॉक्स, जहां दोस्तों आइनॉक्स समूह भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगी। टोक्यो में जो 2020 का ओलंपिक होगा, इसका जो स्पॉन्सर है भारतीय टीम का, ये आइनॉक्स समूह होगा दोस्तों। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो इसका जो शुरुआत है दोस्तों, यह जो आयोजन है, इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त, जी हाँ दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में इसका आयोजन होगा। और ये कौन सा है भाई दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक 2020। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होगा दोस्तों। और भारतीय टीम का जो स्पॉन्सर है ये आइनॉक्स समूह है दोस्तों। इसके बाद अगला है धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। यह दोस्तों धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ित जो होते हैं उसके स्मरण, उसके याददाश्त में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह है 22 अगस्त को। अगला है दोस्तों सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत लगाए गए प्रत्येक पेड़ की निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, जी हाँ दोस्तों NHAI ने हरित पथ, कौन सा? हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। याद रखना, ये हरित ऐप मोबाइल ऐप जो है इसके तहत NHAI, या दोस्तों NHAI यानी कि ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC दिसंबर 2020 तक अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए आवश्यक मजदूरी का 50% वेतन देगा दोस्तों। यानी कि ये जो ESIC है इसके तहत दिसंबर 2020 तक जो 90 दिनों का अधिकतम बेरोजगारी भत्ता है, ये मजदूरों को कम से कम इसका औसत का 50% जो है पैसा दिया जाएगा दोस्तों। मजदूरी उसका 50% मजदूरी दिया जाएगा। इसके बाद है जीवन गौरव श्रेणी के तहत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 स्वर्गीय गगन मिश्रा ने जीता। जी दोस्तों जीवन गौरव श्रेणी के तहत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 का जो विजेता है वो मगन मिश्रा है। और ये क्या? स्वर्गीय मगन मिश्रा। जी हाँ दोस्तों स्वर्गीय मगन मिश्रा ने साहसिक पुरस्कार तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार जो है 2020 का जीता है। अगला है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हैलाइड पेरोक्साइड, जी हाँ दोस्तों हैलाइड पेरोक्साइड फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल पदार्थ से एक नई सामग्री की खोज की है।
जो सौर ऊर्जा को उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायु में पानी को प्रभावित ढंग से विभाजित कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, ये जो खोज किया गया है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है दोस्तों। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये खोज किया गया है। और ये क्या करेगा दोस्तों कि ये जो हैलाइड पेरोक्साइड ये है ये फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल है। इस पदार्थ से जो नया खोज हुआ है दोस्तों ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वायु में ही पानी से प्रभावित करके इसको अलग कर सकता है दोस्तों। वायु में ही इसको अलग किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगले भाग में हम लोग क्रिकेट के आईसीसी रैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसे देखेंगे। और इस भाग को भी आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपना फ़ायदा उठा सके और अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम दे सके दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। बाय बाय।